नृत्य भजन पूजा और यहाँ होने वाला मेला, ये सब अपने गांव का सपना बन गया है मालिक। वो समय कब लौटेगा ये सोचकर मन में पीड़ा होती है मालिक। ठीक है मालिक, आप बताइए किस काम से आए हैं? एक जरूरी काम के लिए गंगा माँ का आदेश मांगने के लिए आए हैं। अच्छी बात है माँ जी, आप जिस चीज को मांगने आई हैं उसे लिख करके लाई है ना? हाँ, लेकर आए हैं, इस थाली में ही है। ठीक है माँ जी, आइए। चलो। माँ, नाग माँ, माता यालम्मा, हाथ जोड़ो। माँ, गंगा माँ जी, जमींदार के घर से आपसे आदेश मांगने आए हैं, थोड़ी दया करो माते। अच्छा ही होना चाहिए। एलम्मा, वो चिट्ठी में से एक चिट्ठी निकालो बेटी। ठीक है माता। गंगा माँ ने आदेश नहीं दिया। मालिक, जो सोच कर आए वो कार्य मत कीजिए। चिट्ठी को 3 बार डालकर देख सकते हैं ना? उसमें से 2 बार सही निकला तो आदेश मिल जाता है ना? एक बार के बाद भी पूछे तो जो पहले है वो ही आखिरी का भी मतलब होता है। इसके अलावा फिर से मांगा तो नाग माँ के ऊपर विश्वास नहीं है इसका अर्थ होगा, और उसका कोई मतलब भी होगा। यकीन करने वालों के लिए ये सब कुछ है। मैं यकीन नहीं करता, मैं क्यों मानूं इसे? ऐसी बातें मत करो कृष्णा, गंगा माँ को गुस्सा आ जाएगा। भैया, ऐसी गलत बातें मत करो। कृष्णा, गंगा माँ ने आदेश नहीं दिया है तो अब तुम कुछ नहीं कर सकते। जिंदगी भर आप लोग झुकते आए हो, मैं अब इसे नहीं मानने वाला। रुको भैया, 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 नहीं हो, रुको। कृष्णा भैया सुनो। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः।
गुरुवे नमः। विष्णु भारती, मैंने तुम्हें जो संकल्प दिया था उसे पूरा करने का समय आ गया है। अब तुम अखंड पूजा आरंभ करो। श्री ललिता देवी, सप्त माताएं भी तुम्हारा साथ देंगी। तुम इस गांव को श्राप से मुक्त कराओ। विष्णु भारती, सप्त माताओं की मूर्तियों का पता लगाकर फिर से उन्हें प्रतिष्ठित करो। श्री ललिता माता देवी के मंदिर का द्वार खोलकर मंदिर में जो भी सामग्री की जरूरत हो उसे लाकर उस कार्य को करके माता को जो चाहिए वो नित्य पूजा करना होगा। इस गांव को पुनः जीवित करना होगा। गुरुदेव का आदेश मिला है, अखंड पूजा अब प्रारंभ करनी होगी। गुरुदेव को दिए हुए वचन को पूरा करने की हमें शक्ति दो माता। शिवा, यहाँ कैसे? क्यों नहीं आ सकता क्या? ऐसी बात नहीं है। मुझे पता है तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह जरूर है। तो फिर यहाँ आने में इतना क्या सोचना? दिव्यानी, कैसे कहूं, एक एक मिनट एक युग की तरह है। मैं कहीं भी जाऊं, किसी को भी देखूं, हर एक चीज में बस तुम दिखाई देती हो मुझे, और कुछ समझ में ही नहीं आता। भूख नहीं लगती, नींद भी नहीं आती। अगर सो गया तो सपने में भी तुम आ जाती हो। दिव्यानी अभी एक नाम नहीं, मेरी जिंदगी बन गई है। अगर तुम नहीं तो जिंदगी भी नहीं। दिव्यानी, तुम कहो या ना कहो, हम शरीर से अलग हैं लेकिन मन से तो एक है ना। तुम्हारी हंसी सब कुछ कह रही है मुझसे। कुछ बातों को हम कहते नहीं है लेकिन आंखें सब कुछ कह देती हैं। तुम्हें पता होगा कि मुझे प्रमोशन मिल गया है, उसकी खुशी तो है, लेकिन तुम्हें छोड़कर इस ऑफिस से दूर जाना मुझसे नहीं होगा। प्रमोशन नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। लगता है कि यहीं पे रुक जाऊं मैं। नहीं शिवा, नहीं, ये तुम्हारा फ्यूचर है। ऐसा करना बिल्कुल गलत होगा। तो तुम मेरी इतनी फिक्र कर रही हो, मतलब ये प्यार है ना? बोलो। तुम ही मेरा फ्यूचर हो। ठीक है, प्रमोशन एक्सेप्ट कर लेता हूं, अपने लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए। वैसे दिव्यानी, मुझे ये कहना था कि तुम प्लीज शिवा, प्लीज दिव्यानी, पास मत मेरी आओ बात तो शिवा। सुनो। तुम नहीं बहुत शिवा, अच्छी लग रही हो। सच कह दूर रहा हूं रहो मैं। मुझसे। अरे दिव्यानी, प्लीज प्लीज शिवा, शिवा मेरी बात सुनो। शिवा नहीं, प्लीज।
गंगा माँ, ऐसा ख्याल आखिर मेरे मन में आ कैसे गया मुझे नहीं पता। इस भूल का दंड मुझे मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए माँ। कौन है ये गंगा माँ? तुम कहो तो जाके बात करूं क्या? ए बकवास मत कर, तू समझ गया? अच्छा तो क्या करूं? तेरी गंगा माँ, उनका आदेश, ऐसा बोल रहे हो तुम? क्या करूं यार, मैं दादी माँ को छोड़ के सब उससे डरते हैं। तेरी दादी माँ की उम्र क्या है? 100 के ऊपर। उनके पास जो कलेजा है ना, वो तुम्हारे घर वालों के पास नहीं है यार। मुझ में है ना। तो फिर सोच क्या रहे हो? पैसे के बारे में क्या? नहीं यार, पैसे नहीं है यार, लॉकर से लेने पड़ेंगे। तो फिर घर वाले जाने नहीं देंगे मुझे। तो बिना बताए निकल के चल जाना। ए, क्या सोच रहा है यार तू? मुझे कुछ हो जाएगा इस बात से डरते हैं वो लोग। डर बोले तो एक बार बैंकॉक की ट्रिप वापस आ गया ना, तो सब कुछ अपने आप खत्म हो जाएगा। गंगा माँ के एरिया से बाहर जाके फिर वापस आने वाला हिम्मत वाला इंसान होगा तू। ऐसा चांस मिस मत कर यार। अगर तू ऐसा ही सोचता रहा ना, तो मैं खुद आके तुझे उठा के ले जाऊंगा। क्या बोलता है? ओके यार, मैं खुद आता हूँ। ठीक है यार। दिव्यानी, लंच ब्रेक में भी कैसा काम? चल खाना खाने चलते। नहीं तू जा, मैं काम खत्म करके आती हूँ। खाना खाकर काम करोगी तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। चलो आओ। बोलने पर नहीं सुनोगी तुम। बेचारी लड़की कैंटीन का खाना खा खा कर परेशान हो गई होगी, ये सोचकर मैं खुद खाना बनाकर लाई हूँ तुम्हारे लिए। मेन्यू क्या है बताऊं? सहजन का सांबर, पोटैटो फ्राई, बैंगन की सूखी सब्जी, टमाटर की चटनी। हे, ये लो, पी लो। लगता है कोई तुम्हें याद कर रहा है। ठीक है, खाना खाओ। मैंने कहा था ना। फोन कट क्यों कर दिया? ठीक है, खाना खाओ। कैसा बनाया है मैंने? कहना ही पड़ेगा ना कि बहुत अच्छा है। ठीक है, अब तू भी खा ले। Come on, Divyani. Come on, pick up the phone. Pick up the phone, यार। क्या हो गया इसे? ये मेरा फोन क्यों कट कर रही है? शिवा तुम्हें मुंबई से भी कॉल कर रहा है।
तुमसे बात किए बिना रहा नहीं जा रहा होगा। कॉल उठा के हाय तो बोल दो, इतना तो कर ही सकती हो। खाना खाओ। ठीक है, घूरो मत, खाओ। तुम्हें इतना पत्थर दिल नहीं होना चाहिए। हे दिव्यानी, हे प्लीज प्लीज प्लीज। देखो तो बेचारा शिवा कितनी बार ट्राई कर रहा है। उठाकर बात नहीं करोगी तो वो फोन करता ही रहेगा। उसे इतना तड़पाओ मत दिव्यानी, प्लीज एक बार कॉल उठाकर हाय बोल दो दिव्यानी, प्लीज। हेलो हेलो हेलो। दिव्यानी, अरे मैं शिवा बोल रहा हूँ। दिव्यानी, कब से तुम्हें मैं कॉल कर रहा हूँ, पता नहीं फोन क्यों कट हो रहा था। मैं ही कट कर रही थी। तुमने कट किया मतलब कि? प्लीज शिवा, अपने दिल में कोई वहम मत पालो। और मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। मेहरबानी करके मुझे कॉल करके डिस्टर्ब मत करो। शिवा, दिव्यानी की बात का यकीन मत करो, ये झूठ बोल रही है। दिव्यानी दिव्यानी सुनो, मेरी बात सुनो। जयंती, ये सब करने का क्या मतलब है? बिना मतलब के उसके मन में उम्मीद बढ़ा रही हो तुम। हाँ, मैंने ही उससे कहा दिव्यानी अच्छी लड़की है, तुम दोनों की जोड़ी काफी अच्छी लगेगी, उससे प्यार कर लो। तुम्हें वो इतना चाहता है तो इसमें मैं क्या करूं? अच्छा, तुम शिवा को पसंद नहीं करती? मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। मैं कितनी बार कह चुकी हूँ। हाँ, ये झूठ है, मैं भी जानती हूँ और तुम भी जानती हो। गांव श्राप से डूबा हुआ है, ऐसा बोलकर शिवा से दूर मत जाओ। तुम शहर में पली बड़ी हो ना, इसलिए तुम समझ नहीं रही। तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो। प्यार बिल्कुल हवा की तरह होता है, अगर जिंदगी में वो ना हो तो इंसान जी ही नहीं सकता। श्राप की वजह से प्यार नहीं कर सकते हैं, ये कहना भगवान को बांध कर रखने जैसा है। तुम जो भी सोचो, तुम शिवा से अलग होना चाहोगी तो भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि शिवा कभी तुमसे अलग हो पाएगा।
बेटा, मैं हूँ बेटा। डर मत बेटा, मैं तुझे रोकने के लिए नहीं आई। तुझे आशीर्वाद देकर छोड़ने के लिए आई हूँ। तेरा बाप और दादा डरपोक है, तू ही तो है बेटा हमारे इस घर का असली वारिस। तेरे शरीर में जो खून है वो मेरे पति का ही खून है। थोड़ा रुक। ये ले, इसे रख ले। दादी, ये क्या है? खोल कर देख बेटा। सोने की चेन है, 50 तोले की होगी, खर्चे के लिए काम आएगी। अच्छे से दुनिया घूम कर देख कर आ जा। गंगा माँ का श्राप और नाग माता का डर किसी से भी नहीं डरना। जो हिम्मत वाला होता है उसी से ये दुनिया डरती है। डरने वाला घुट घुट कर मरता है, तेरे दादा की तरह। देख, अब मुझे ही देख ले, इस उम्र में भी लोहे के जैसी मजबूत हूं मैं। मुझे ना तो गंगा माँ का श्राप लगा, ना नाग माँ ने डसा। किस नाग ने काटा मुझे? तुम्हारे साथ इस दादी का आशीर्वाद हमेशा रहेगा। तुझे डसना तो दूर, तेरे आसपास भी कोई नहीं आ पाएगा। अब जा बेटा। ठीक है दादी माँ। खुश रहो, राजा की तरह जाकर आओ। आओ नाग माता, मेरी जान मेरे पोते में ही बसी है। मेरा पोता घूमने गया है। कन्हैया, कन्हैया, हाँ? क्या है जी? बोट निकालो, उस पर जाना है मुझे। क्यों जी, इस समय? सवाल मत करो, जो बोल रहा हूँ वो करो। बोट निकालो, चलो। ठीक है जी।
ये लो कन्हैया, मैं गांव छोड़कर जा रहा हूँ और ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। कौन सी बात किसे बतानी है, इसका फैसला करने वाला मैं नहीं। हे मूर्ति, जल्दी से गाड़ी निकाल। मैं घर में नहीं हूँ, ये बात अगर पापा को पता चल गई ना तो वो प्लेन टेक ऑफ नहीं होने देंगे। जल्दी निकलते हैं यहाँ से। हाँ ठीक है, चल जल्दी बैठ। कर। क्यों यार, डर रहा है क्या? मुझे किस बात का डर है? अगर डरता तो क्या मैं यहाँ पर आता? लग रहा है किसी कैद से निकल कर आ गया हूँ। गंगा माँ सुन के मेरे कान पक गए थे। बड़ी मुश्किल से यहाँ पर आया हूँ। अब सपने में भी गाँव वापस नहीं जाऊंगा। ए, बोलना गंगा माँ को मेरे सामने खड़ा होने के लिए। गंगा माँ खड़ी नहीं हो सकती यार। अरे वो एक नाग माँ है। नाग माँ खड़ी हो सकती हैं क्या? ए, कौन है ये नाग माँ? सांप क्या? अरे जा यार, मैंने देखा नहीं है क्या सांप? बकवास मत कर ज्यादा, चुपचाप गाड़ी चला, हमें निकलना है यहाँ से। क्या हुआ इसे? पता नहीं क्या हो गया। ए, सांप यार! ए, ये यहाँ पे कैसे आया यार? क्या हुआ? सांप देखते ही तेरे पसीने छूट गए? बहुत हीरो बन रहा था ना, अब हॉर्न बजाना। ए यार, क्या कर रहा है तू? मैं क्या करूं यार, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। ए, शिट, मैं देखता हूं। रुक, मैं भी आता हूं। पत्थर उठाते ही सांप यहां से गायब हो गया। सांप, सांप, सांप खड़ा है यहाँ पर। कहाँ है सांप? दिख नहीं रहा है। अबे, मेरे पैर के नीचे है। वो मुझे डस लेगा यार, जल्दी आ कुछ कर, ये डस लेगा मुझे। तू रुक जा, आता हूं मैं। तू ऐसे ही खड़ा रह, डर मत। अबे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे मुझे सांप ने काट दिया यार। सांप ने काट दिया। कहाँ पे काटा? क्या बात कर रहा है? सांप ने काट लिया। रुक जा, मैं कुछ करता हूँ। बहुत तू रुक, दर्द हो मैं रहा आता है हूँ। यार। कोई है? कोई है यहाँ पर? कोई है क्या? हमें हेल्प चाहिए, कोई तो आओ। मेरे दोस्त को हेल्प चाहिए, प्लीज हमारी मदद करो। अरे कोई है क्या यहाँ पर? प्लीज हेल्प अस। कन्हैया, कन्हैया यहाँ मालिक, देखो, इसे सांप ने क्या काट हुआ? लिया है। इसकी मदद करो जल्दी। क्या कहा? सांप ने सांप काटा? ने काट दिया है। हाँ, चलो इसकी चलो। हेल्प करो। कन्हैया कहाँ लेकर जा हाँ, रहे हो? शक्तिपीठ में। चुपचाप मेरे पीछे आइए। मुझे बचा लो। सुनिए जी, मुझे लगता है हमारा बेटा विदेश जाने के लिए घर छोड़कर चला गया है। जो भी गंगा माँ के आदेश के बिना गया तो वो जिंदा वापस नहीं आया। कृष्णा भी आदेश लिए बिना गया है। इससे पहले कि गंगा माँ उसे ढूंढ के सजा दे, आप उसे ढूंढ कर जल्द से जल्द घर लेकर आ जाइए। पापा, स्विच ऑफ ही आ रहा है। भाई के फ्रेंड का फोन भी नॉट रीचेबल आ रहा है। मुझे लगता है पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए पापा। वो लोग एयरपोर्ट में इन्फॉर्म कर देंगे तो भैया को रोक पाएंगे हम लोग। नरसिम्हा,
मेरे पोते के बारे में सोचकर किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसे आशीर्वाद देकर भेजने वाली मैं हूँ। मेरे पोते के साथ मेरा आशीर्वाद है, वो सुरक्षित रहेगा। गंगा माँ का श्राप, नाग माता उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। वो सारी दुनिया घूमकर सही सलामत वापस आ जाएगा। सासू माँ, ये आप क्या कह रही हैं? सब कुछ जानते हुए भी आपने उसके जान के साथ खिलवाड़ किया। बहुत जबान चलने लगी है तेरी। तुम सब डरपोक हो, लेकिन मेरा पोता बहादुर है। गंगा माता के डर ने ही इस गांव को जकड़ा हुआ है, और इस डर से हमें आजाद कराएगा मेरा पोता। दुनिया घूमकर देखकर बहादुरों की तरह वापस आएगा वो। तभी उसकी आरती उतार कर ढोल बाजे के साथ उसका स्वागत करूंगी, वो भी पूरे गांव वालों के सामने। सासू माँ, गंगा माँ के आदेश के बिना जो भी गया है उसका अंजाम आप जानती है ना। सांप को देखकर डर से थर थर कांपने वाले तुम लोग, तुम लोगों के साथ उसे मत जोड़ो। इस घर के बहादुर का खून उसके अंदर है, उसे कोई नहीं डरा सकता और ना ही कोई नुकसान पहुंचा सकता है। तुम लोग उसकी फिक्र मत करो, मेरे पोते की फिक्र छोड़ो और अंदर जाओ, जाकर सुकून से सो जाओ। मैंने कहा ना जाओ। विधि को बुद्धि से जीता जा सकता है। एक बड़ा ज्ञानी जैसे अपनी बुद्धिमत्ता से बुद्धिशाली व्यक्ति बन सकता है, मगर ज्ञान और बुद्धि किस्मत के सामने अपनी सारी शक्तियां खो बैठते हैं। वैसे ही किस्मत भी अच्छी या बुरी हो सकती है। जैसे राजा परीक्षित की कहानी इस बात का सटीक उदाहरण है। तक्षक नाग के भय से बचने के लिए उन्होंने जल के बीच अपना महल बनवाया था, किंतु विधि के आगे किसी की चली है क्या? फल के रूप में आकर तक्षक ने उनकी किस्मत को ही मिटा दिया। इसीलिए विधि के आगे कभी भी कोई जा नहीं सकता। गुरुजी, स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, मेरे दोस्त को बचा लीजिए। कोई है क्या यहाँ पर? जा करके देखिए, जरा देखिए यहाँ पर। स्वामी जी, स्वामी जी, क्या हुआ? मेरे दोस्त को सांप ने काट लिया है, इसकी मदद कीजिए। सांप ने काट लिया? क्या हुआ? सांप ने काट लिया इसे। स्वामी जी, कुछ कीजिए ना स्वामी जी। स्वामी जी, प्लीज। देखिए। स्वामी जी, मेरे दोस्त को सांप ने काट लिया, इसे बचा लीजिए, ये मर जाएगा नहीं तो। काटा? यहाँ काटा है क्या? आंकद का पत्ता और जहर उतारने वाली जड़ी बूटी शीघ्र लेके आइए। ओम श्री ओम नमो भगवते श्री महागरुड़ाय मक्षिंद्राय विष्णु वल्लभाय त्रिलोक परिपूजिताय। उठ जाओ बाला।
गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस गांव में थोड़ी बाधाएं हैं, चाहे तुम उसे न मानो, किंतु बड़े लोगों की बातें तो तुम्हें माननी ही चाहिए थी ना। ये तुम्हारा कर्तव्य है। गुरुजी, मुझे अपनी गलती का एहसास है। गंगा माँ की शक्ति क्या है वो मैं जान चुका हूँ। दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। स्वामी जी, हम बैंकॉक टूर पर जाने वाले थे। गंगा माँ से आदेश मांगा मगर मिला नहीं, इसलिए हम घर में बिना बताए निकल आए थे और गांव से बाहर जा रहे थे, तभी से सांप ने काट लिया। मैंने ही जबरदस्ती की थी इससे, और इन सब का कारण भी मैं ही हूँ। उसका दंड मुझे मिल गया। तुम्हारी किस्मत अच्छी होने की वजह से आज तुम जिंदा हो। मैं तो बस मार्ग हूँ, बस इतना ही। आप मेरे लिए भगवान है गुरुजी। मैं पूरी जिंदगी आपको भूलूंगा नहीं। कृष्णा, टूर को कैंसिल करते हैं यार। ठीक है यार। मैं अब अपने गांव जा रहा हूँ। चलता हूँ गुरुजी। समझ। स्वामी जी, स्वामी जी, हाँ। मेहरबानी करके मुझे एक बात समझा दीजिए। कहो। मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया? हम तो सिर्फ टूर पर ही जा रहे थे ना, और इसमें तो कुछ भी गलत नहीं है स्वामी जी। मन में कुछ आए तो उसे हासिल करना हमारा हक है। लाइफ की छोटी छोटी बातों के लिए भी हमें गंगा माँ के आदेश की जरूरत क्या है? क्यों जाए उनके पास? मेरा पूरा परिवार परेशान है। वो गंगा माँ के नाम से भी कांपते हैं। उनके साथ इतना जुल्म हो रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकता। आखिर कौन सा पाप किया है उन लोगों ने? ये आश्रम तो यहाँ कई सदियों से है ना स्वामी जी। अभी स्वामी जी आपने एक मरते हुए आदमी को बचा लिया, तो इस गांव वालों को आप इस श्राप से क्यों नहीं बचा रहे हैं स्वामी जी? आखिर बात क्या है स्वामी जी? ये सारे गांव वाले एक सांप की पूजा क्यों करते हैं? मैं बस अपने कुछ सवालों का जवाब चाहता हूं स्वामी जी। कृपया उत्तर दीजिए। ये गंगा मां कौन है? उनकी क्या कहानी है? मुझे बताइए ना प्लीज, मुझे जानना है। स्वामी जी, आप हंस क्यों रहे हैं? जवाब तुम्हारे घर में है और सवाल मुझसे पूछ रहे हो। जवाब मेरे घर में है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? तुम्हारे दादा को सब पता है, जाके उनसे पूछो। मेरे दादा को पता है? पर यह बात किसी ने मुझे नहीं बताई। मैं अभी जाता हूं और जाकर उनसे पूछता हूं। मेरे फ्रेंड को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चलता हूं। जवाब तुम्हारे घर में है और सवाल मुझसे पूछ रहे हो। जवाब मेरे घर में है? ये क्या कह रहे हैं आप? तुम्हारे दादा को सब पता है, जाके उनसे पूछो। मेरे दादा को पता है? पर मुझे ये बात किसी ने आज तक नहीं बताई। मैं भी जाता हूं और दादाजी से पूछता हूं। मेरे फ्रेंड को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चलता हूं। पूजा की सारी तैयारी तो हमने कर ली है, बस अब नागमा आई है। नागमा आई है। नागमा को प्रणाम। नागमा को प्रणाम। नागमा आई है?
वो बेचारे छोटी उम्र के बच्चे हैं, अनजाने में गलती कर बैठे, उन्हें क्षमा कर दीजिए माता। कोई बचाओ, कोई दो, कोई बचाओ मुझे, हे भगवान, कोई बचाओ। दिव्यानी, कोई बचाओ। दिव्यानी, अरे कोई मेरी बेटी को बचाओ, मेरी बेटी को बचाओ, अरे दिव्यानी, कोई बचाओ प्लीज। दिव्यानी, 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 दिव्यानी। पापा, पापा, क्या हुआ पापा? हाँ, क्या हुआ? बचाओ बचाओ ऐसे चिल्ला रहे थे आप, दीदी का भी नाम ले रहे थे। हाँ बेटी, हाँ बेटी, तेरी दीदी को ही। दीदी को क्या हुआ पापा? हाँ? एक बुरा सपना बेटी। बेटी, तू जरा अपनी दीदी को फोन लगा जरा, वो कैसी है जरा उससे पूछना बेटी। पर इस वक्त क्या जरूरत है पापा? कोई बात नहीं बेटी, उसका हाल अगर पता चल गया तो मन को शांति मिलेगी। तू जाकर के फोन लगा बेटी। ठीक है पापा। हे मेरी माँ, मेरी बेटी को किसी भी तकलीफ से दूर रखना। क्या हुआ बेटी? अभी आई पापा। रिंग जा रही है पापा। ला मुझे दो। पापा, बेटी, बेटी तेरी आवाज सुनने के बाद ही मेरे मन को शांति मिली है। क्यों बेटी, तुम्हें वहां पर कोई परेशानी तो नहीं? नहीं पापा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे लगा वहां कुछ हुआ है इसीलिए डर गई। कुछ नहीं बेटी, बस एक बुरा सपना देखा था। ऐसा सपना मुझे कभी नहीं आया। अब तुम्हें वो कैसे कहूं बेटी? तुम सो गई होगी तब भी कोई बात नहीं, इसीलिए मैंने तुम्हारी बहन से फोन करने के लिए कहा। बेटी, फिर भी जरा सावधानी के साथ ही रहना। ठीक है पापा। जो कुछ भी तुम्हारी छोटी बहन के साथ हुआ वो तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए। अब कुछ भी सहने की शक्ति तुम्हारे इस पिता के पास नहीं। मैं समझ गई पापा, चाहे मेरी जान ही चली जाए पर मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप घबराइए मत पापा, मुझे कुछ नहीं होगा। बेटी, मुझे तुम्हारे पर भरोसा है। सप्त माताओं का आशीर्वाद है तुम्हें, गंगा माँ का साया है तुम पर। फिर भी इस बाप का डर खत्म नहीं होता है बेटी। भला कल क्या हो जाए ये किसे पता है। तुम अंबिका देवी के आशीर्वाद से ही इतनी दूर पढ़ने गई हो बेटी, और वहीं से तुम काम पर गई
चाहे कुछ भी हो जाए, क्यों ना सारे भगवानों का आशीर्वाद भी हो, फिर भी कुछ दुष्ट शक्तियां हमारे आसपास घूमती रहती हैं। बेटी, वो हमें गलत रास्ते पर ले जाती है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी भी संकट को अपने पास आने नहीं दूंगी। मन पर काबू करके ही मैं यहाँ रह रही हूँ। मेरे बारे में सोचकर आप ऐसे परेशान मत होइए। ठीक है बेटी, अब तुम जाकर के सो जाओ, सुबह तुम्हें काम पर भी जाना होगा। हाँ पापा। ठीक है बेटी, अब मैं फोन रखता हूँ। ठीक है पापा। ठीक है बेटी। कृष्णा, कृष्णा तुम आ गए बेटा। अभी अभी तुम्हारी सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? हाँ माँ, जान बचा कर आया हूँ मैं। मेरा दोस्त मरते मरते बचा। आप सब लोगों के डरने की आखिर वजह क्या है, मुझे पता चल चुका है। भाग माँ ने हमें गांव से जाने नहीं दिया। मेरे दोस्त मूर्ति को सांप ने काट लिया था। महाशक्तिपीठ के गुरुजी नहीं होते तो उसकी जान भी नहीं बचती। गुरुजी ने मेरे दोस्त की जान बचाई है। जो कुछ भी हुआ है मेरे साथ, वो सोचकर मुझे शर्म आ रही है। कब की मर चुकी गंगा माँ ने पूरे गांव को अपने वश में करके रखा हुआ है। जब वो आदेश देगी तभी हम कुछ कर सकते हैं जिंदगी में। ये सब सोचकर मेरा शरीर कांप जाता है। मुझे बताइए कि वो गंगा माँ आखिर कौन है? मैंने गुरुजी से पूछा तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये बात जाकर अपने दादा से पूछो। दादाजी को सब पता है, तो फिर ये बात आपको भी पता ही होगी। आप लोगों से मैंने कितनी बार इस बारे में पूछा, लेकिन आपने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। पर मुझे बताइए, मुझे सच्चाई जाननी है। मुझे बताइए, कौन है गंगा माँ? इस जगह का और उनका आखिर क्या संबंध है? मुझे बताइए। कृष्णा, उस सबसे तुम्हें क्या लेना देना? तुम्हें वो जानने की जरूरत नहीं है। ओह, तो आप नहीं बताएंगे मुझे? ठीक है, मैं जाकर दादाजी से पूछता हूँ। कृष्णा, अरे कृष्णा रुक जाओ। ए कृष्णा, रुक जाओ। उन लोगों ने मुझे ऐसे बांध के रख दिया है। गांव और चांद को देखे बिना मैं यहाँ सोया हुआ पड़ा हूँ, ख्यालों में जी रहा हूँ। दादाजी, दादाजी। कौन? मेरा पोता, मेरा पोता ही है ना तू? दादाजी, गंगा माँ कौन है मुझे बताइए। मुझे उनकी कहानी जाननी है दादाजी, मुझे बताइए ना। आ रहे हैं। इसके पीछे की जो भी सच्चाई है आज मुझे जानना है। बताओ कौन है गंगा माँ? आज आपको सच्चाई बतानी ही होगी। कृष्णा, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। गंगा माँ के गुस्से की वजह बन जाओगे। तुम सही सलामत घर वापस आए हो, गंगा माँ को धन्यवाद कहो। ऐसा आप चाहते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे उनके बारे में जानना ही होगा। आखिर आप लोग मुझे क्यों नहीं बता रहे हैं और इनसे भी नहीं पूछने दे रहे हैं? दादाजी, कौन है गंगा माँ? मुझे बताइए। पापा, क्यों रोक रहे हो मुझे? क्यों डरते हो आप लोग उनसे? कब तक इस तरह से जिंदगी जीते रहेंगे? इससे तो अच्छा कि हम लोग मर जाएं। कब तक ऐसे जिएंगे बताइए? उनका आदेश हम क्यों माने? आखिर क्या वजह है? कौन है गंगा माँ? क्या है उनकी कहानी? बोलो दादाजी, आप ही बताइए, क्या है उनकी कहानी? मुझे जानना है।
गंगा माँ बहुत ही खतरनाक और गुस्से वाली है। उन्हें प्रणाम कर, उन्हें इज्जत दे, नहीं तो तेरी जान ले लेगी बेटा। उन्हें मुझे तड़पाना है, रुलाना है, इसलिए वो तुम्हें मार डालेगी। गंगा माँ मुझे मरने नहीं दे रही। मैं मरना चाहता हूँ लेकिन नहीं सुन रही। दादाजी मैं क्या पूछ रहा हूँ और आप क्या कह रहे हो? मुझे मरना है, मुझे मरना है, पिताजी, मुझे मरना है, पिताजी, मरना है, शांत मुझे। हो पिताजी जाइए। चुप हो जाइए। ए, इसीलिए कह रहा था इन्हें परेशान मत कर। आप लोग भी कुछ नहीं बताओगे और इन्हें भी नहीं बताने दोगे। ठीक है, मत बताओ, मैं दादी से पूछता हूँ। कृष्णा, ए, कृष्णा। नहीं बेटा, अपनी दादी से कुछ मत पूछो। गंगा माँ के विरुद्ध वो तुम्हें उकसाएंगी। तुम कुछ करने जाओगे तो वो तुम्हारे जान के लिए खतरा हो जाएगा। माँ की बात सुन लो बेटा। कृष्णा मत जाओ। कृष्णा, पिताजी, पिताजी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। नागमाता आशीर्वाद देकर अपने पोते को भेजा था, पर तूने कनिकापुर की दहलीज भी नहीं पार करने दी। पहले तुम्हें खत्म करना होगा, खत्म करना होगा। इट्स फॉर यू। मुंबई से खास तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। आई लव यू। अरे नहीं, ये ठीक नहीं लग रहा, कुछ और ट्राई करना होगा। हाँ, ऐसे करता हूं। हाय, ये गिफ्ट है बहुत ही स्पेशल, खास तुम्हारे लिए। आई लव यू दिव्यानी। ये भी ठीक नहीं लग रहा है, कुछ रोमांटिक करता हूं। दिव्यानी, आई लव यू। थोड़ा स्माइल करके बोलना चाहिए मुझे, थोड़ा सा फील, थोड़ा सा रोमांस चाहिए शिवा। क्या करूं मैं, कैसे करूं? दिव्यानी, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है, इसे रख लो। आई लव यू। फिर से ट्राई करता हूं, देखो दिव्यानी। दिव्यानी, आई लव यू। शिवा, हाँ माँ, तुमने पहले जो कहा था वो बेटर था। थैंक यू मम्मी। मम्मी तुम कब आई? ओह नो। हे, क्या तुम मुझसे करूं? शर्मा रहे हो क्या? कौन है ये दिव्यानी? माँ, वो बात यह है कि दिव्यानी मेरी कलीग है। ओह, गिफ्ट देकर प्रपोज करने तक की बात आ गई। लेकिन माँ से तो एक बार भी नहीं पूछा। सॉरी मम्मी, वो बात ऐसी है कि कैसे बताऊं मैं आपको। ओके ओके, मुझे लड़की नहीं ढूंढनी पड़ेगी अब। अच्छा, वो लड़की है कैसी? वो बहुत खूबसूरत है माँ। ऐसा क्या? तुम्हारी भाषा में कहूँ तो बिल्कुल लक्ष्मी की तरह है। ठीक है। और वो बहुत ही टैलेंटेड है, डेडिकेटेड है, काम में भी बहुत अच्छी है। ओह, यूनिवर्सिटी में उसे गोल्ड मेडल मिला है। आपको पता है, जब मैंने उसे पहली बार देखा तो उसे देखता ही रह गया। ओह, देखकर प्यार हो गया? तब तो वो देवी जैसी होगी। लेकिन माँ, उसने अभी तक मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया है।
पता नहीं क्या बात है, जयंती को उसने कहा कि वो मुझे पसंद करती है, लेकिन जब मैंने उसे फोन किया तो उसने कहा कि उसके मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके अंदर किसी चीज को लेकर कंफ्यूजन है, डर है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा प्यार मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। माँ, मैं बहुत परेशान हूं। वैसे माँ, जब तुम उसे देखोगी ना, तुम्हें वो बहुत पसंद आएगी। उसे देखते ही ये तय कर लोगी कि उसे बहू बनाना है। लेकिन माँ, शिवा, तुम्हारे ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। तुमने आज तक कुछ भी ऐसा नहीं किया जो कि मुझे पसंद नहीं है। तुमने जो किया सही किया। तो तुम्हें जो लड़की पसंद आई है वो पक्का मुझे भी अच्छी लगेगी। तुमने कहा उसने अभी हाँ नहीं कहा है। शिवा, हम जिस चीज को पाना चाहते हैं हमें उसके काबिल होना चाहिए। वो काबिलियत मेरे पास तो है लेकिन तुम्हारे पास नहीं है। अगर वो होती तो। काबिलियत? कैसी काबिलियत? भगवान की भक्ति, भगवान पर भरोसा। किसने कहा कि मुझमें भक्ति नहीं है? जो आंखों से दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता माँ। जो दिखाई नहीं देता, जिसे महसूस नहीं कर सकते, उसे सिर्फ मूर्ति की तरह पूजने से कुछ नहीं होगा। मुझसे ये दिखावा नहीं हो सकता है माँ। सच कहूं तो जिसने मुझे जन्म दिया है वो तुम हो, और सच कहूं तो मेरे लिए सिर्फ तुम ही देवी हो। और सिर्फ इतना ही नहीं माँ, मेरी भक्ति भी तुम हो। तुम्हारी माँ भी तो भगवान की ही देन है ना बेटा। मेरी भगवान तो सिर्फ आप ही हो माँ, और कुछ नहीं सुनना है मुझे। अरे, तुमसे बहस करके मैं कभी जीत सकती हूँ क्या? लेकिन देखना, एक दिन तुम्हें पता चलेगा कि देवी की शक्ति क्या है। देवी शक्ति का एहसास एक दिन तुम्हें जरूर होगा। देखना, एक दिन तुम जरूर हाथ जोड़कर पूजा करोगे और तुम्हारे सारे दुख मिट जाएंगे। बहुत सारी खुशियां आएंगी। मैंने तुम्हें अपनी देवी माना है, तो मेरा प्यार मुझे मिल जाए, इस बात का मुझे आशीर्वाद दो। ठीक अरे, है? मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, लेकिन वो आदि शक्ति का आशीर्वाद होगा तो तुम्हारा प्यार कामयाब होगा। मेरे लिए बस आपका आशीर्वाद ही काफी है। अच्छा, उस लड़की का नाम दिव्यानी है, इसके अलावा तुमने मुझे और कुछ नहीं बताया। मुझे और कुछ ज्यादा पता भी नहीं है माँ। उसके गांव का नाम एक मिनट माँ। हेलो। हाय प्रभा। कब आया यार? मॉर्निंग फ्लाइट से आया हूं मैं। एक मिनट प्रभा, माँ कनिकापुर नाम है। अच्छा, उस लड़की का नाम दिव्यानी है, इसके अलावा तुमने मुझे और कुछ नहीं बताया। मुझे और कुछ ज्यादा पता भी नहीं है माँ। उसके गांव का नाम एक मिनट माँ। हेलो। हाय प्रभा। कब आया यार? मॉर्निंग फ्लाइट से आया हूं मैं। एक मिनट प्रभा, माँ कनिकापुर नाम है। हेड ऑफिस में मीटिंग खत्म होने के बाद मुझे लगा था 1 हफ्ता लगेगा। लैला अगर यहाँ है तो मजनू वहाँ कब तक टिक पाता? ए, तुम लोग फालतू की खिचड़ी मत पकाओ। हाँ प्रभा, ये तुम्हारे लिए। ओह, थैंक यू वेरी मच। और मैडम, ये मेकअप किट। हे अभी काली है क्या जो मेकअप लगा के गोरी करना सुन, चाहता है? मैं चाहता हूँ कि ये अपनी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ाए। थैंक यू शिवा। हे, काम होने के बाद तुम तो किसी और लेवल के हो जाओगे ना। हाँ? तुम चुप रहो। हाँ, अच्छा, हम सबके लिए इतने गिफ्ट्स अपनी ड्रीम गर्ल के लिए क्या लाए हो? वो तो एक सस्पेंस है। हो, सस्पेंस हमारे लिए या दिव्यानी के लिए?
सबके लिए ही? तो फिर दिव्यानी को आने के लिए कहूँ क्या? उसके पहले मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या? हेड ऑफिस की मीटिंग में जाने से पहले वो मुझे पसंद करती थी, तुमने ऐसा कहा था। हाँ। लेकिन जब मैंने वहां से उसे फोन किया तो उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। इसका क्या मतलब हुआ? मुझे सच बताओ जयंती प्लीज। बताती हूँ। दिव्यानी का खुद का गांव कनिकापुर नाम का गांव है। साठ सालों से उस गांव में एक श्राप है, ऐसा लोग कहते हैं। उस गांव में कोई भी लड़की शादी नहीं कर सकती। अगर किसी ने भी शादी की तो उस लड़की का पति मारा जाएगा। तो इसलिए वो बहुत डरती है। क्या है ये सब? तुम लोग हंस क्यों तुम रहे हंसने हो? वाली बात कह रही हो? बी सीरियस। ये बात जब मैंने दिव्यानी से कही तो वो भी बहुत गुस्सा हो गई थी। वो तुमसे प्यार करती है शिवा, लेकिन दिखाने से डरती है वो। और इसकी वजह है उसके गांव का वो श्राप। अगर उसने कोई भी कदम बढ़ाया तो तुम्हें कुछ हो जाएगा, इसलिए वो इतना डर रही है। ए, क्या फालतू में हमें डरावनी कहानी सुना रही है? प्रभा, दिव्यानी ने जो कहा था मैंने बता दिया। उसे मानना ना मानना ये तुम लोगों की मर्जी है। लेकिन शिवा, उसके मन में संघर्ष चल रहा है, ये तुम्हें समझना चाहिए। वो बहुत परेशान है। ओके, आई अंडरस्टैंड। देखो, मैं ये श्राप व्राप को तो नहीं मानता हूं, लेकिन मैं उसके मन में क्या है ये जानने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। जयंती, तुम मेरा एक काम करोगी? बोलो शिवा। मैंने उसे बुलाया है, जाकर उससे ऐसा कहो, मुझे उससे बात करनी है। ओके ब्रो, ऑल द बेस्ट। थैंक्स यार। ओके, थैंक्स। मेरी खूबसूरती मेरे लिए काफी है, इसे तुम रख लो, अपनी खूबसूरती बढ़ा लो। मेरे लिए ये वॉच ही काफी है। बाय। हेलो, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, दिखाई नहीं दे रही हूँ? बोल। शिवा आ गया है। तो मैं क्या करूं? उसने हम सबको गिफ्ट दिया है। ये देखो, ये रहा। मैं देकर क्या करूं? शिवा तुम्हें बुला रहा था। किस लिए? मुझे क्या पता, तुम्हें भी कोई गिफ्ट देना होगा, और क्या। ये क्या, आप जाओगी नहीं? शिवा हमारा बॉस है। हेलो बेबी, शिवा ने गिफ्ट दिया तो उसे भी उठाकर डस्टबिन में मत फेंक देना। यस सर। कम इन।
आओ देवयानी, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। तुमसे कुछ बात करनी है, कुछ पर्सनल बात है। ये ऑफिस है, ऑफिशियल काम है तो कहिए। फालतू कामों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। आगे से ख्याल रखिएगा। देवयानी एक मिनट रुको। क्यों ऐसे टॉर्चर कर रही हो मुझे? मेरी बात को ठंडे दिमाग से सुनो। लुक एट मी। मुझे पता तुम मुझसे प्यार करते हो। जयंती ने मुझे सब कुछ बता दिया है। कनिकापुर नाम का तुम्हारा गांव, उस गांव का श्राप, गंगा माँ, गांव की लड़की शादी करते ही विधवा हो जाती है, किसी भी काम के लिए गंगा माँ का आदेश लेना होता है और सब कुछ उसने मुझे बताया। यही तुम्हारी प्रॉब्लम है ना? What is this nonsense, देवयानी? इन कहानियों पर तुम यकीन करती हो? यह सब सिर्फ अंधविश्वास और कुछ नहीं। साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है देवयानी। तुम आज के जमाने की लड़की होकर भी तुम ऐसी बातों को मानती हो? मुझे भगवान पर भरोसा नहीं है, लेकिन मेरे मन में एक शक्ति जरूर है और उस शक्ति से मुझे कोई कभी जुदा नहीं कर सकता। और तुम भी बिल्कुल मत डरो, ठीक है? मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार है, इसीलिए ये आंसू निकल रहे हैं। प्लीज देवयानी, मुझे कुछ नहीं होगा, यकीन करो। डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूं। ये है तुम्हारा गिफ्ट। शिवा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा। समझने की कोशिश करो। मन में तुम्हारे बारे में सोचते ही मेरी साड़ी में आग लग गई। ऐसा मेरे पापा को गांव में सपना आया। इस बात से घबराकर, मुझे क्या हुआ ये सोचकर आधी रात को उन्होंने मुझे कॉल किया। उन्हें टाइम की भी सुध नहीं थी। तुम्हारा प्यार एक्सेप्ट कर लूं तो अगले ही पल में तुम्हारे साथ क्या होगा ये मैं नहीं कह सकती। मेरे पिताजी को सपना आया
क्योंकि मैंने गंगा माँ के आदेश का उल्लंघन किया। शिवा, मुझे अपनी फिक्र नहीं है, पर तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। प्लीज मुझे भूल जाओ। दिव्यानी, कुछ ऐसा ही होगा, मुझे पता था। प्रभा, दिव्यानी के गांव का नाम है कनिकापुर और मैं वहां जाऊंगा। तू साथ चलेगा क्या? किस लिए? साथ चलेगा या नहीं चलेगा ये बता। नहीं चलूंगा तो तुम मुझे छोड़ दोगे क्या? अच्छा, वहां जाने के बारे में क्यों सोच रहे हो? सिर्फ अपने प्यार के लिए नहीं, आखिर ये गंगा माँ नाम की कहानी का रहस्य क्या है, मुझे ये जानना है। दिव्यानी और उसके गांव वाले आखिर क्यों इतना डरते हैं? गंगा माँ के डर को हटाना बहुत जरूरी है और उसके लिए हमें उसके रहस्य को जानना ही होगा। शिवा, दिव्यानी ने बोला है, ये बोल के जयंती ने हमें डराया था। कहीं अगर ये सच हुआ तो हम क्या करेंगे यार? चाहे जो भी हो, मुझे जाना है, मतलब जाना है। तो फिर मुझे भी जाना ही होगा। हे माँ गंगा माँ, तुम सच हो या झूठ हो, ये पता लगाने हम आ रहे हैं। हम दोनों घर के इकलौते हैं। हाँ, दया करके हमें कुछ मत करना माँ। कुछ भी बोलता है। हे शिवा, गांव आ गया है। क्या यार, गांव का बोर्ड देखते ही दिव्यानी के बारे में सोचने लगा क्या? What a beautiful place यार। नाइस प्लेस। हे शिवा। सुन प्रभा, दिव्यानी से शादी करना है और इसी गांव में सेटल होना है। अभी बहुत दूर जाना है यार। देख, उस नदी के पार ही गांव है। हाँ, मैं तेरी शादी की बात कर रहा हूँ। मैं कुछ और सोच रहा हूँ यार। इस नदी को पार करेंगे, दिव्यानी के घर जाएंगे, उसके माता पिता से दिव्यानी का हाथ मांगेंगे। वो लोग मान जाएंगे क्योंकि मैं उसे दिल से प्यार करता हूँ। फिर होगा डुमडुम ढा। डुमडुम करके ना मार खाएगा तो ही ठीक रहेगा। अब दिव्यानी के गांव में आके मार खा के वापस गया तो बेइज्जती होगी ना। देख यार, जो भी होगा सब बर्दाश्त कर लेंगे यार। अपने प्यार के लिए तू लात खा सकता है, लेकिन मैं क्यों मार खाऊं? सुन, तू मेरा दोस्त है ना, इतना नहीं करेगा मेरे लिए। चल आगे चलते हैं, आजा। चल।
हेलो, कनिकापुर जाना है हमें। अरे यार, ये अपने को ऐसे क्यों घूर रहा है? हेलो, कनिकापुर जाना है, हमें लेके चलोगे क्या? बेचारा बोल नहीं पाता लग रहा है। चल। कौन है आप लोग? ये तो बोलता भी है यार। तुम लोग यहाँ किस लिए आए हो? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। आईडी निकाल के दिखाना। ए, तू ही बात कर। हम ऑफिसर्स हैं। ऑफिसर बोले तो जानवर के हॉस्पिटल के डॉक्टर हो क्या? शिवा, लगता है निकलते वक्त जतरा अपना अच्छा नहीं था। वापस चलें क्या भाई? ए, इतनी दूर आ गए, अब वापस नहीं जा सकते। रुक, मैं बात करता हूँ। हमें उस पार जाना है भैया। तुम्हें देखने के बाद डॉक्टर जैसे बिल्कुल नहीं लग रहे हो। हम डॉक्टर हैं ऐसा कब कहा? ऑफिसर हैं ये बोला था। तुम लोग की शादी हो गई क्या? क्यों? बिना शादी गांव में जा नहीं सकते हैं क्या? इस गांव के बारे में तुम लोग को कुछ पता है? हाँ? वही जानने के लिए तुम लोग आए हैं। देखो भैया, गंगा माँ करके जो कुछ भी चल रहा है ना, वही जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। ऐसा क्यों देख रहे हो? जानते हो या नहीं जानते हो? इस गांव की लड़की से शादी नहीं कर सकते हैं, नहीं तो गंगा माँ नाराज हो जाएगी, है ना? इतनी शक्तिशाली है वो। जो जानते हैं वो जिंदा वापस नहीं लौटे। उन्हें जो पता है वो हमें पता ना चल जाए। देखो शिवा, ये हमें कैसे डरा रहा है। भरोसा करो, हम लोग डर के ही अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर भरोसा नहीं करोगे पता तो है, भरोसा नहीं करेंगे तो जान से मार डालेगी। क्या बात कर रहे हो भैया? आपके इसी अंधविश्वास को मिटाने इतनी दूर से हम यहाँ पर आए हैं। इसे मिटाकर ही रहेंगे। गंगा माँ की सारी सच्चाई मैं जल्द ही आपको बता दूंगा। तुम लोगों के भले के लिए कह रहा हूं। अब तुम लोग यकीन करो या ना करो, मैं जो बोल रहा हूं उसमें तुम्हारी भलाई है। गांव के अंदर जाने से पहले एक मंदिर है, उसके पास ही सांप का टीला है। उस टीले के 3 चक्कर लगाकर नाग देवता को हाथ जोड़कर उसके बाद ही गांव के अंदर जाना। अरे वो सब मैं देख लूंगा। ये लीजिए, आप इसे रख लो और हमें पार करा दो। तुम लोग लौट कर आओगे ना तो मैं यहीं मिलूंगा। पता है, भरोसा नहीं करेंगे तो जान से मार डालेगी। क्या बात कर रहे हो भैया? आपके इसी अंधविश्वास को मिटाने इतनी दूर से हम यहाँ पर आए हैं। इसे मिटाकर ही रहेंगे। गंगा माँ की सारी सच्चाई मैं जल्द ही आपको बता दूंगा। तुम लोगों के भले के लिए कह रहा हूं। अब तुम लोग यकीन करो या ना करो, मैं जो बोल रहा हूं उसमें तुम्हारी भलाई है। गांव के अंदर जाने से पहले एक मंदिर है, उसके पास ही सांप का टीला है। उस टीले के 3 चक्कर लगाकर नाग देवता को हाथ जोड़कर उसके बाद ही गांव के अंदर अरे वो जाना। सब मैं देख लूंगा। ये लीजिए, आप इसे रख लो और हमें पार करा दो। तुम लोग लौट कर आओगे ना तो मैं यहीं मिलूंगा। आ जाओ।
ऐसा लग रहा है जैसे चारों ओर जंगल ही जंगल है। उस पार कहीं भी नहीं जाने का। अच्छा, कौन सी जगह है वो? भूतों का स्थान। उस जगह पर मरने वालों की आत्माएं भटकती रहती हैं, ऐसा कहते हैं। अगर वहां गए तो आपको भी मार डालेंगे वो लोग। हम लोग वहां क्यों जाएंगे? ये लीजिए, रख लीजिए। नहीं चाहिए, मैंने पहले ही कहा था आप लोग वापस लौटोगे तब मैं मिलूंगा। इसकी बातें सुन के मुझे बहुत डर लग रहा है यार शिवा। तू बकवास करना बंद करेगा? ये शिवा, वहां देख यार। अबे वो टीला है। शिवा, जूते निकाल ले यार। अबे देख, मैं ये सब नहीं मानता। उस मल्लाह ने जो बोला था ये वही टीला है यार। चल, जैसा उसने कहा था ना, 3 बार फेरा लगा के भगवान का आशीर्वाद लेके फिर गांव के अंदर जाएंगे। तू भी ना, कैसी बातें कर रहा है? सांप तो सांप होता है यार, बाकी जानवरों की तरह ये भी एक क्रिएचर है, दैट्स इट, है कि नहीं? बचपन में मैंने अपने गांव में बहुत सारे सांपों को मारकर ऐसे ही फेंक दिया था। तुम लोग इसकी पूजा करते हो, दूध भी पिलाते हो, ये सब सिर्फ अंधविश्वास है यार। और सुन, सांप कभी दूध नहीं पीता है, यही सच्चाई है। उसे सुनाई भी नहीं देता है। एक्चुअली इस टीले को सांप ने नहीं बल्कि कीड़ों ने बनाया होगा। कीड़े जमीन के अंदर से मिट्टी निकाल लेते हैं और ऐसे ही टीले बना लेते हैं, और सांप उन्हें भगाकर आराम से उसमें रहने लग जाता है। फिर तुम उसकी पूजा शुरू कर देते हो। शिवा, ये सब सुन के मुझे बहुत डर लगता है यार। नाग माँ, नाग देवता और तो और नाग माता, बहुत पुराने समय से नाग को भगवान के जैसा पूजा जाता है यार। उस मल्लाह ने जो बोला था ना, इस टीले के चारों ओर फेरा लगा के जाते हैं यार। गांव के लोग अनपढ़ है, तू भी अनपढ़ है क्या? तू ऐसी बात करेगा तो उनमें और तुझमें कोई फर्क बाकी नहीं रह जाएगा। जो करना है कर। नाग माता, मेरे दोस्त ने जो कहा उसे दिल पे मत दीजिएगा। जिस काम से आए हैं वो काम पूरा करवाइएगा।
को एक्सेप्ट करते ही अगले ही पल में तुम्हारे साथ क्या होगा मैं ये नहीं कह सकती। हे, क्या हुआ? दिन में सपने देख रहे हैं क्या? रुक जाओ। कौन है आप लोग? कौन है आप लोग? दोनों ही बड़े अच्छे लग रहे हैं। चल चलते हैं यार। ए, मैं आप लोगों को जाने नहीं दूंगी। आप लोग मुझसे शादी करने आए हो ना? क्या कहा? शादी करने के लिए? हाँ, आप लोग मुझसे शादी करने ही आए हो। छोड़ो मुझे, क्या कर रही है? छोड़ो मुझे प्लीज, छोड़ो मुझे। ए, यार उनका हाथ छोड़ना। ये मुझसे शादी करने यहाँ आया है। ए, अरे हाथ छोड़ना। नहीं छोड़ूंगी, ये मुझसे शादी करने के लिए आया है। अरे तू छोड़ती है या नहीं? नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी। ए, हाथ छोड़। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में देखूंगी। आप लोग डर गए क्या? शादी करने का पागलपन है। जवान लड़की है, गांव में कोई भी नया आदमी आता है तो वो उसे पकड़ लेती है। लेकिन क्यों? इस गांव का श्राप ही ऐसा है। कैसा श्राप? इस गांव की लड़की के साथ शादी करके कोई भी दूल्हा जिंदा नहीं बचता है। अगर जबरदस्ती शादी करी तो या तो वो विधवा हो जाएगी या फिर ऐसी पागल बनकर घूमती रहेगी। इस लड़की को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। आप लोगों ने इसे हॉस्पिटल में एडमिट क्यों नहीं करवाया? ये हमारे गांव का रिवाज नहीं है। अच्छा ये बताइए, आप दोनों किसके घर पर आए हैं? हम लोग चेन्नई से आ रहे हैं। वहाँ आईटी कंपनी में काम करती है ना दिव्यानी, ओहो, उन्हीं के घर पे जा रहे हैं। ओह ऐसा क्या? अच्छा, दिव्यानी को आप लोग जानते हो क्या? हाँ जानते हैं, हम उसके ऑफिस में काम करते हैं। वो लड़की नहीं आई, आप दोनों आ गए। दिव्यानी के साथ वहाँ कुछ हो गया है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छी लड़की है। हमारे गांव से गंगा माँ की अनुमति लेकर दूसरे शहर में जाकर काम करने वाली वो इकलौती लड़की है। कौन है ये लोग? प्रेसिडेंट जी से मिलने के लिए आए हैं। गंगा माँ के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है। उनकी कहानी क्या है, बस हमें वो जानना है। प्रेसिडेंट जी के घर जा रहे हो ना, उन्हीं से पूछ के पता कर लेना। उनके घर का रास्ता आप बताएंगे? यहाँ से सीधे जाकर दाहिने हाथ मुड़कर वैसे ही जाओगे तो एक बड़ा सा घर आएगा, वो ही है प्रेसिडेंट जी का घर। ओके, थैंक यू। चल। यार शिवा, तूने एक बात ध्यान दिया क्या? ये गांव वाले कुछ अजीब ही लग रहे हैं यार। सर, सर, बेटो, कौन है आप लोग? सर मेरा नाम प्रभाकर है और ये शिवा है। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते। सर हम लोग चेन्नई से आ रहे हैं। हम लोग जिस आईटी कंपनी में काम करते हैं ना, दिव्यानी भी वहीं पे काम करती है। ऐसा क्या? ठीक है, आ जाओ बच्चों, आ जाओ। आइए 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 आइए। इसे देखो। सौम्या, पापा, ये मेरी दूसरी बेटी है, नाम है सौम्या। हेलो। ये लोग चेन्नई में दिव्यानी के साथ काम करते हैं। बेटी नमस्ते। जरा चटाई यहाँ डाल दो बेटी। एक मिनट रुकिए। हाँ, हाँ, आओ बैठो बेटा, आओ बैठो। कोई बात नहीं, बैठ जाओ। प्लीज आप बैठिए ना। तुम भी बैठो बेटी।
बेटा, मेरी दिव्यानी कैसी है? अच्छी है। शिवा ही हमारे ऑफिस का हेड है। चुप करना यार। ओह, ऐसा क्या? क्यों बेटा, मेरी बेटी वहां कैसा काम करती है? दिव्यानी तो काम में बहुत अच्छी है, सच में। आप लोग की बातों को सुनकर मुझे बहुत ही गर्व हो रहा है बेटा। अच्छा, आप लोग इतनी दूर क्यों आए? कोई जरूरी काम है क्या? आप ही से मिलने आए हैं, कुछ जरूरी बात करनी है इसलिए। मुझसे मिलने के लिए? हाँ सर। बोलो बेटा, क्या बात है? बोल रहा तू। शिवा का अपना गांव कांचीपुरम है। इनके पिता मणिकांत एक्स एमएलए हैं और इनकी माँ बीआरएस ले चुकी हैं स्कूल टीचर से। गांव में बहुत सारी खेती बाड़ी है। शिवा की मंथली सैलरी 2 लाख के लगभग है। प्रमोशन भी होने वाला है। उसके बाद सैलरी 3 लाख से भी ज्यादा हो जाएगी। बेटा, ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? वो आपकी बेटी दिव्यानी और शिवा एक दूसरे को चाहते हैं। ये आपसे शादी की इजाजत लेने आया है। मुझे शुरू में ही शक हो गया था। ये सब हो नहीं पाएगा। आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। सर, दिव्यानी से शिवा बहुत प्यार करता है सर। ऐसा होने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन क्यों? क्या इस गांव में गंगा माँ का श्राप है, यही वजह है इसके पीछे? मेरी बात सुनिए, मैं आप लोग को जवाब देने के लिए तैयार नहीं हूं। आप लोग जा सकते हैं। सर, मेरी बात तो सुनिए आप। सच्चाई ये है कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूं। उसे हमेशा खुश रखूंगा सर। मैं आपको मजबूर नहीं करना चाहता हूं सर। आपकी बेटी के लिए जो सही है आप वही फैसला लीजिए। जब तक आप फैसला नहीं कर लेते तब तक दिव्यानी का मैं इंतजार करता रहूंगा सर। जिंदगी नहीं बचेगी तुम्हारी तो इंतजार किस बात का? गांव के बाहर जाने वाले रास्ते पर तुम इंतजार मत करना। इस गांव को छोड़कर अभी चले जाओ। सर, ये गांव, ये शराब, आखिर क्या है ये सब? क्यों मानते हैं आप लोग इसे? ये सच्चाई जाने बिना मैं यहां से नहीं जा सकता हूं सर। आप यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, आप तो बताइए मुझे। कनिकापुर के बारे में क्या जानते हो तुम लोग? हाँ, हमारे भरोसे पर सवाल करने वाले तुम लोग कौन होते हो? हमारे साथ अच्छा हो बुरा हो हम सब देख रहे हैं और झेल भी रहे हैं। बाहर से आकर के ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, यहां से चले जाओ। ठीक है सर, हम जाते हैं, लेकिन उसके पहले हमें गंगा माँ की पूरी कहानी को जानना है बस। गंगा माँ की कहानी तुम लोग किस लिए जाना चाहते हो? हाँ, देखिए सर, मैं कोई भी काम बिना किसी कारण के नहीं करता हूं। इस गांव के लोगों के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे की वजह क्या है उसे जानकर उन्हें छुटकारा दिलाना चाहता हूं। आपके इस गांव को तकलीफ से बचाना चाहता हूं। गंगा माँ का श्राप, गंगा माँ जो कोई भी है, उनकी कहानी क्या है, ये सब जानना है मुझे। हमारे गांव के बारे में चिंता करने वाले बहुत से लोग हैं। तुम लोग जा सकते हो। सर प्लीज। एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या? तुम लोग खुद जाते हो या धक्के मारकर बाहर निकालूं? पापा, अच्छा युवा, बिना 5 लोगों की पंचायत बैठाए और पेड़ में उल्टा लटकाए छोड़ दिया। शरीफ लोग थे इसलिए गर्दन पकड़ के धक्का नहीं मारा। देख, अब तेरे प्यार की नैया तो डूब गई। अब बता क्या करना है? फिर से दिव्यानी का गाना शुरू मत कर देना। बकवास मत कर। वैसे भी बहुत देर से सुन रहा हूं, इसलिए थोड़ी देर चुप हो जा मेरे भाई। मुंह बंद ही नहीं रखता अपना।
ए, तुझे भूख नहीं लग रही है क्या? आखिर कब तक बिना खाए पिए पड़ा रहेगा? ले चल खा। नहीं यार, भूख नहीं लग रही मुझे। देख, मुझे तो भूख लग रही है, मैं तो खाने जा रहा हूं। ए, क्या सोच रहा है यार? मैं ये सोच रहा हूं, हम इतनी दूर तो आ गए हैं। उस बोट वाले ने भी यही कहा था कि वापस लौटने पर ही पैसा लेगा। उसकी बातों में कॉन्फिडेंस था। अब उसे कैसे फेस करूंगा, यही सोच रहा हूं मैं। अरे बाप रे, अब तो समझ गया ना कि टाइम निकल रहा है यार शिवा। कब तक ऐसे पेड़ के नीचे बैठ के सोचते रहेंगे बता? देख, इसके बाद ना यहां रहने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। चल अपने घर चलते हैं। क्या देख रहा है? गंगा माँ के बारे में ना यहाँ कोई भी मुंह नहीं खोलने वाला। अरे गांव के प्रेसिडेंट ने ही हमें भगा दिया यार। अब तो बस एक ही रास्ता है कि खुद गंगा माँ आके अपनी कहानी हमें सुना दे, है ना? अगर ऐसा हो गया ना तो गंगा माँ का कैरेक्टर सच साबित हो जाएगा। होने देना, सब अंधविश्वास है, ऐसा हमें बताने के लिए फिर जरूरत नहीं पड़ेगी ना। देख, गंगा माँ को अगर मैंने मान लिया तो मैं अपने प्यार को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाऊंगा। दिव्यानी इसी वजह से रुकी हुई है, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। दिव्यानी के बिना मैं लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर सकता हूं यार। चाहे कुछ भी हो जाए, एक कोशिश तो करनी ही होगी। अच्छा, मतलब जब तुझे कुछ होगा तब तुझे यकीन होगा कि गंगा माँ है या नहीं। वैसे भी अगर तुझे कुछ हो गया तो फिर दिव्यानी की जिंदगी, तुम दोनों का प्यार, उन सब का क्या होगा? गंगा माँ को मैं मानता ही नहीं हूं तो वो मुझे कुछ नहीं कर सकती, तो फिर मैं क्यों डरूं? मैं दिव्यानी के साथ शादी करूंगा और हम दोनों साथ में खुश रहेंगे। दैट्स गुड, यही कॉन्फिडेंस चाहिए। अब अपने घर चले क्या? माँ गंगा माँ, हम तुम्हारा यकीन करें या ना करें, आखिर तुम होती तो कैसी होती, ये बात जानने के लिए हम लोग बहुत उत्सुक हैं।